प्यारे बच्चों, आज हम आपको जीएस के एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ ऐसे राजवंशों के बारे में बात करेंगे जिसका कोई बहुत बड़ा इतिहास तो नहीं है, पर ये छोटे छोटे राजवंश अस्तित्व में आए और बहुत दिनों तक भी नहीं रहे। लेकिन इसमें कुछ प्रमुख राजवंश हैं। एग्जामिनेशन में हो सकता है ये पूछा जाए, क्योंकि बहुत हिस्ट्री नहीं है तो सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है कि इसके संस्थापक कौन थे और इसकी राजधानी कहाँ थी। तो आइए इसको मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, याद किया जाए। तो सबसे पहले बात करें यादव वंश। यादव वंश जो है इसके संस्थापक थे भिल्लम पंचम। भिल्लम पंचम संस्थापक थे और इसकी राजधानी थी देवगिरी। देवगिरी। तो देखिए, पहले ये दिमाग में कैसे बैठेगा, कैसे आप याद कर सकते हैं। तो पहले यादव वंश की बात करें तो देखिए, जब हम यादव वंश की बात करते हैं तो हमें भगवान कृष्ण, यदुवंशी थे ना, तो भगवान कृष्ण की याद आती है। तो कल्पना कीजिए, भगवान कृष्ण के एक वंशज थे, एक यादव जी थे। वो यादव जी एक राज्य बनाए और वहां के राजा बने। तो जब वो राजा बने तो उनके जो आसपास 5 सैनिक, पंचम 5 सैनिक भाला लेके उनकी रक्षा करते थे। यानी यादव राजा जो थे उनके आसपास भाला लेके कह लो 5 सैनिक उनको घेर के उनकी सुरक्षा करते थे। तो भाला से हो गया भिल्लम, 5 से हो गया पंचम। अब देखिए, राजधानी उनकी कहाँ थी? तो राजधानी देवगिरी थी। अब देवगिरी कैसे याद हो सकता है? देखिए, क्योंकि भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, उन्हीं के वंश का यादव जी थे। तो यादव जी जब भगवान कृष्ण के वंशज थे, इसलिए देवता जब धरती से, आसमान से धरती पे आते थे तो कहाँ गिरेंगे? यादव जी के राज्य में आके देवता लोग जमीन पे आ जाते थे। तो देवगिरी, देवता जहाँ आसमान से गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि ये तो भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, तो उनके ही वंशज मान के चलिए यादव जी थे। और यादव जी की सुरक्षा कौन करता था? 5 सैनिक भाला लेके करते थे। तो भिल्लम पंचम, और इनके राज्य में आसमान से देवता लोग आते थे, क्योंकि ये भगवान कृष्ण के वंशज थे। तो उन्हीं के वंशज, तो उन्हीं के पवित्र खून, तो देवता लोग भी आके उन्हीं के राज्य में आते थे। इसलिए राजधानी क्या हो गई? देवता गिरी, देवता जहां आसमान से गिरते हैं। अब देखिए, ये होयसल वंश, एक दूसरा वंश है होयसल वंश। दरअसल ये होयसल वंश यादव वंश से ही निकला एक शाखा है। यादव वंश की ही एक शाखा है होयसल वंश। अब होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन थे और इनकी राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र। तो अब इसको कैसे बैठा सकते हैं? देखिए, लिखा है होयसल वंश। तो कर लीजिए, एक राजा थे और उन्होंने एक राज्य बनाया जहां से सारे नागरिक होलसेल का कारोबार करते थे। नागरिक कैसा कारोबार करते थे? होलसेल। तो इसको कर लीजिए होलसेल, यानी थोक में होलसेल पे व्यापार करते थे। ठीक। अब क्या हुआ? उनके जो राजा थे वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े पुजारी थे। राजा कैसे थे? भगवान विष्णु के बहुत बड़े पुजारी थे। तो हो गया विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन हो गए। अब क्या हुआ? राजधानी कहाँ इनकी थी?
द्वार समुद्र। तो देखिए एक चीज आप जानते हैं, भगवान कृष्ण ने एक नगरी बसाई थी, द्वारिका नगरी। और वो द्वारका नगरी कहाँ पे बसाई थी? समुंदर के पास बसाई थी, जो आजकल उस पर रिसर्च भी चल रहे हैं कि समुंदर में वो द्वारका नगरी डूब गई। तो भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी, उन्हीं के ही ये क्या थे? अब भगवान कृष्ण किसके रूप हैं? विष्णु के रूप हैं। तो विष्णु जी के पुजारी थे। ये लोग होलसेल में व्यापार करते थे, लेकिन वो अपनी राजधानी कहाँ बनाए? द्वार समुद्र, यानी समुद्र के पास। अब समुद्र के पास राजधानी बसी तो आसानी हो गया, क्योंकि माल की आवाजाही भारी मात्रा में, थोक मात्रा में किस रास्ते से होती है? समुद्री मार्ग से ही तो होती है। सबसे ज़्यादा मालों की व्यापार किस रास्ते से? समुद्री रास्ते से होती है। तो समुद्र के द्वार पे, यानी समुद्र के नज़दीक इन्होंने अपना राज्य बसाया, जिससे ये होलसेल का व्यापार कर सके। और क्या हुआ? ये भगवान विष्णु के पुजारी थे, तो इन्होंने क्या किया? चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया। ये विल्लोर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया। तो देखिए यहाँ पे कर लीजिए, विष्णु जी के पुजारी थे। तो विष्णु जी कौन थे? विष्णु जी भगवान कृष्ण थे। और भगवान कृष्ण का एक नाम और क्या था? केशव। तो कल्पना कीजिए, चेन्नई में, चेन्ना लिखा ना, तो चेन्नई में भगवान का एक मंदिर बनवाया जिसका नाम दे दिया केशव मंदिर। केशव कौन थे? भगवान कृष्ण का नाम था। और भगवान कृष्ण किसके अवतार थे? विष्णु भगवान के अवतार थे। तो इस तरीके से आपके दिमाग में ये भी बैठ जाएगा। अब देखिए एक तीसरा वंश था कदम्ब वंश। कदम्ब वंश, इसके संस्थापक थे मयूर शर्मन। और राजधानी कहाँ थी? वनवासी। राजधानी वनवासी। अब देखिए कैसे आप याद कर सकते हैं, आप सोच के देखिए। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है वो कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठ के बंसी बजाया करते थे। तो जब वो बंसी बजाते थे तो आपने सुना होगा, गाय भैंस जितने थे जानवर सब उनके नज़दीक आते थे। तो कल्पना कीजिए, कदम्ब के पेड़ के नीचे जब वंशी बजाते थे भगवान कृष्ण, तो क्या होता था? सारे मयूर यानी मोर आते थे उनके नज़दीक और शर्माते हुए नाचते थे। कदम्ब के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे, तो कदम्ब वंश हो गया। और जब बंसी बजेगी तो क्या होगा? सारे मोर यानी मयूर आ जाते थे उनके आसपास, और वो बहुत शर्माते थे लेकिन फिर भी बंसी की आवाज़ पे नाचते थे। तो मयूर शर्मन। और राजधानी कहाँ थी? वनवासी। तो देखिए पहले जो है कदम्ब का पेड़ कहाँ होता था? वनों में होता था। अब भगवान कृष्ण गैया चराने कहाँ जाते थे? वन में जाते थे। तो कदम्ब का पेड़ और मोर भी कहाँ रहते हैं? मोर ये कहाँ रहते हैं? ये भी तो वन में ही रहते हैं, शहर में तो रहते नहीं। तो वन में मयूर रहते हैं, इसलिए वनवासी राजधानी हो गई। और कदम्ब वंश हो गया और पेड़ के नीचे। तो एक बार हम फिर से इसको आपको याद दिला दे रहे हैं। देखिए यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी और इनकी राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। तो भिल्लम पंचम यानी एक यादव जो राजा थे और वो 5 सैनिक भाला लेके उनकी रक्षा करते थे। और तो भिल्लम पंचम हो गए और आसमान से देवता आके वहीं गिरते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण भी यदुवंशी थे तो ये भी यादव जी थे, तो भगवान कृष्ण के वंशज थे। तो
वो उन्हीं का खून था, इसलिए पवित्र थे, इसलिए देवता लोग उनके राज्य में आते थे। तो वो राजधानी क्या बन गई? देवगिरी। दूसरा क्या हो गया? होयसल वंश। होयसल वंश इसको हमने कर लिया होलसेल वंश, दरअसल यादव वंश का ही एक ब्रांच है। तो होयसल वंश यानी इसको कल्पना कीजिए होलसेल। होलसेल में क्या होता था? होलसेल में एक राजा थे, और राजा कैसे थे? भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन पूरे राज्य के नागरिक होलसेल में व्यापार करते थे, इसलिए उनका राज्य कहाँ था? समुंदर के द्वार पे था। द्वार समुद्र। अब द्वार समुद्र कहेंगे क्योंकि होलसेल का व्यापार यानी माल आना जाना समुंदर से गुजरता है। ठीक। और तीसरा कौन हो गया? कदम्ब वंश। कदम्ब वंश के संस्थापक कौन थे? मयूर शर्मन। तो कदम्ब के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे, सारे मोर नज़दीक आके शर्माते हुए नाचने लगते थे। और उनकी राजधानी कहाँ थी? वनवासी। तो मयूर यानी मोर कहाँ होते हैं? वन में होते हैं, तो वनवासी हो गए। नेक्स्ट, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं गंग वंश। गंग वंश, इनके संस्थापक वज्रहस्त पंचम थे। वज्रहस्त पंचम। और राजधानी कहाँ थी? तलकाड में थी। तलकाड। तो देखिए कैसे आप याद कर सकते हैं। गंग वंश को कर लीजिए गंगा, गंगा का वंश, माँ गंगा का वंश। आपने सुना होगा महाभारत में कि पितामह भीष्म, उनको गंगा पुत्र भी कहा जाता था, क्योंकि वो गंगा जी के पुत्र थे। सुना होगा। तो हम कल्पना कर रहे हैं गंग वंश यानी गंगा जी के वंश, यानी गंगा जी के पुत्र। और गंगा जी के पुत्र थे, एक कौन थे? वज्रहस्त पंचम। तो कल्पना कीजिए कि गंगा जी ने अपने पुत्र थे, इनको एक आशीर्वाद दे दिया, एक वरदान दे दिया। कहा जाओ पुत्र, तुम्हारा हस्त, हस्त की पंचम, हस्त की पांचों, देखिए पांच, पंचम होता, पंचम मीन्स पांच, पांचों उंगलियां कैसी हो जाएंगी? वज्र के समान कठोर होंगी। तो क्या हो गया? वज्र हस्त पंचम। तो गंगा जी ने गंगवंश और अपने पुत्र को आशीर्वाद दे दिया कि आप जिसको पकड़ लोगे वो वज्र के समान तुम्हारा हाथ होगा। तो वज्र हस्त पंचम, पांचों उंगलियां, हस्त माने हाथ, हाथ की पांचों उंगलियां तुम्हारी कैसी हो गई? वज्र के समान होंगी। तो बहुत खुश हुए। अब भारी चीज़ों को उठा लेंगे, कोई उनको उनके हाथों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राजधानी कहाँ थी? तलकाड, तलकाड। तो इसको कर लीजिए, देखिए तेल काड, तो इसको कर लीजिए। देखिए आप जानते हैं ना कि आयल तेल कहाँ निकलता है? तेल निकलता है समुद्र के नीचे। तो कल्पना कीजिए गंगा जी के एक ऐसी जगह ये लोग रहते थे जहाँ से जरूरत पड़ने पे वो तेल भी निकाल लेते थे। कहाँ से? गंगा जी के खजाने से क्या निकाल लेते? तेल। तेल काड यानी कि तेल को भी निकाल लेते थे। तो तेल काड मतलब तल काड। ठीक। अब देखिए क्या है, एक टीका लिखी गई। टीका संस्कृत भाषा में लिखा जाता है। एक टीका लिखी गई, इन्हीं वंश के एक शासक थे माधव, तो इन्होंने दत्तक सूत्र लिखा। तो देखिए आपको पता होगा माधव किसको कहते हैं? माधव भगवान कृष्ण का नाम है, उनका एक नाम माधव भी है। आप महाभारत वगैरह देखे होंगे तो बार बार चर्चा होता है हे माधव। और गंगा जी माधव थे तो उनकी बड़ा इज्जत करती थी, और गंगा जी के पुत्र थे, है ना। तो
पुत्र कैसे हो गए? दत्तक हो गए ना। दत्तक का मतलब गोद लिया हुआ। तो गंगा जी ने जो पुत्रों को गोद लिया तो वो कहीं माधव से, हे माधव मेरे पुत्रों की रक्षा करना। ठीक, तो माधव प्रथम ने यह बात लिख दिया, क्या? दत्तक सूत्र। दत्तक का मतलब दूसरे का बच्चा गोद लेना। तो कल्पना कीजिए भगवान कृष्ण यानी माधव ने दत्तक सूत्र लिखा और उसमें बताया कि गंगा जी ने किस तरीके से पुत्रों को गोद लिया था। दत्तक पुत्र, उनके ढेर सारे दत्तक पुत्र थे। आशा है दिमाग में बैठ गया होगा। फिर देखिए काकतीय वंश, एक वंश है काकतीय वंश। इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो काकतीय को हमने कर लिया कोकतीय। कोका कोला पिए है ना, तो कल्पना कीजिए एक राजा जो कोका कोला के पेड़ लगाता था, कोकतीय। तो वो क्या किया, पहली बार जब पेड़ लगाया जहां, तो क्या किया, कोका कोला का एक, देखिए बीटा प्रथम संस्थापक कौन थे? बीटा प्रथम संस्थापक थे। तो कर लीजिए कोका कोला के पेड़ का एक, यानी कोक के पेड़ का एक बोटा वो उठा के लाए और उसको क्या किया, जमीन में गाड़ा। और राजधानी कहाँ थी? अमकोंड। अमकोंड। और उसके बाद क्या हुआ कि गाड़ दिया और फिर चारों तरफ एक कुंड बना दिया जिससे उस तक कोई पहुंच ना पाए। और कुंड के चारों तरफ आम का पेड़ लगा दिया जिससे लोग आएंगे आम को देखेंगे, लेकिन बीच में कुंड रहेगा। कुंड जानते हैं ना, चारों तरफ पानी होता है, वो कुंड कहलाता है। तो हो गया अमकोंड, आम के पेड़ को फिर क्या हुआ, चारों तरफ कुंड बना दिया गया। कोक का एक बोटा लाके उसको जमीन में गाड़े तो वहां से ढेर सारा कोक निकल आया, तो कोकतीय वंश हो गया। अब देखिए दो वंश की बात है, गंग वंश, कोकतीय वंश। तो गंग वंश हो गया, गंग माँ गंगा के ये पुत्र थे और इन्होंने माँ गंगा ने आशीर्वाद दिया था, क्या? तुम्हारी पांचों उंगलियां यानी पंचम, हाथ की उंगलियां यानी हस्त पंचम कैसी हो जाए, वज्र के समान हो जाए। तो गंग वंश के संस्थापक कौन है? वज्र हस्त पंचम। ठीक, और उसके बाद इनकी राजधानी इन्होंने कहाँ बनाया? तलकाड में। तलकाड का मतलब ये हो गया कि गंगा जी के आसपास की, जहाँ से गंगा जी के तल से तेल निकाल लेते थे। ठीक, तो तलकाड हो गया। और दूसरा क्या हो गया, ये दत्तक सूत्र। दत्तक सूत्र एक ग्रंथ लिखा गया, उसको टीका कहते हैं। इसकी रचना किसने की थी? माधव प्रथम ने की थी। तो दत्तक सूत्र का मतलब ये हो गया गोद लिया हुआ बच्चा। तो गंगा जी ने बहुत सारे बच्चों को क्या लिया था? गोद लिया था, है ना। और ये बात उन्होंने किससे बताई? माधव से बताई। माधव कौन थे? भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण यानी माधव ने क्या किया? लिख दिया दत्तक सूत्र, जिससे लोग जाने। तो दत्तक सूत्र की रचना किसने की? माधव प्रथम ने की। फिर आता है काकतीय वंश। तो काकतीय वंश का संस्थापक कौन थे? बीटा प्रथम। तो कर लीजिए कोक के पेड़ लगाया एक राजा ने और इतना कोक हुआ कि पूरा राज्य बना लिया। लेकिन जब पहली बार कोक लगाया तो क्या किया? कोक का एक पेड़ का एक बड़ा सा बोटा जमीन में गाड़ा, तो हो गया बीटा बोटा, बीटा प्रथम, है ना। कोकतीय यानी कोक का एक बोटा लगाया तो बीटा प्रथम। और उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया? चारों तरफ कुंड बनवाया और वहाँ लगा दिया अमकुंड, आम का पेड़ लगा दिया, तो हो गया अमकुंड। यानी राजधानी कहाँ हो गई काकतीय वंश की? अमकुंड। तो प्यारे बच्चों,
आशा है ये छोटे छोटे राजवंश के संस्थापक कौन थे और इनकी राजधानियाँ कहाँ थी, ये आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, इसमें से सूचनाएं पूछी जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ लेके आएंगे। आशा है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।